हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 13। तो चलिए हम लोग आज का प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम का लॉजिक भी बनाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस डे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोग को यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर को और उसको यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गॉट इट? तो प्रॉब्लम क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो नंबर है, जैसे कि हम बोले क्या कि ये 20 है और दूसरा 10 है। अब ये दोनों में से एक नंबर को प्रिंट करना है, लेकिन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको प्रिंट करना है। तो बड़ा क्या है? 20 है, तो हमको किसको प्रिंट करना है? 20 को। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या कि ग्रेटर नंबर इज 20। चलिए ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि वन नंबर, क्या बोला जा रहा है? प्रिंट वन नंबर ऑफ बोथ आर द सेम। यानी कि दोनों नंबर सेम है, यानी कि इसको हटा दिए अभी। बोले 10 ये भी है, ये भी 10 है, तो दो नंबर यूजर दिया, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, 10 10 है। तो दोनों में से किसको प्रिंट करना? कोई भी एक को प्रिंट कर देना। वही यहाँ पे बोला जा रहा, प्रिंट वन नंबर ऑफ बोथ आर द सेम। दोनों सेम है तो कोई एक नंबर को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर। उसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको अपना काम करने के लिए ओनली तीन ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? तो पहला ऑपरेंट जो होता है वो कंडीशन हम लोग देते हैं। तो हम लोग कंडीशन देख चुके थे कि कंडीशन क्या था। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ए है दूसरा बी है, तो हम बोले ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अभी यहां पे ये समझना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो इसके लिए हम लोग डेटा असाइन कर लेते हैं। ए के अंदर डेटा रख दिए 10 और बी के अंदर डेटा रख दिए 20। गॉट इट? क्या किए? ए के अंदर 10, बी के अंदर 20। तो यहां पे आप मान लीजिए 10 है, यहां पे मान लीजिए 20 है। अब भी ये बताइए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो यहां पे देख के पता चल रहा है कि जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा वैल्यू होना चाहिए, लेकिन उधर छोटा। इसका मतलब क्या? कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक वहां पे चलता था, लेकिन यहां पे क्या चलेगा? और ट्रू होगा तो क्या चलेगा? तो अब भी हम बोले हैं कि टर्नरी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए तीन एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, तीन आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है, तीन ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, गॉट इट? और एक लगता है कॉलन। क्या लगता है? एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा कॉलन लगता है। यही के बीच में हमको तीनों स्टेटमेंट लिखना होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा। गॉट इट? यानी कि हम लोग तीन एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं इस पूरे ऑपरेटर को यूज करते समय। तो पहला एक्सप्रेशन ये, इसको हम लोग बोल दिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। गॉट इट? तो ये तीनों एक्सप्रेशन को देखना है। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, वो हम लोग थोड़ा समझ ले कि ये जो मेरा कंडीशन है, ये जैसी कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि मान लीजिए एक्सप्रेशन वन ट्रू हो रहा, तो इसका कंट्रोल जाएगा कहां पे? यहां पे। गॉट इट? यानी कि एक्सप्रेशन टू के पास। इसका कंडीशन फॉल्स हो रहा तो इसका कंट्रोल कहां जाएगा? लास्ट में जाएगा, यानी कि थर्ड वाले एक्सप्रेशन के पास जाएगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये कैसे वर्क होता है वो इसका प्रिंसिपल है। गॉट इट? तो ये तो बेसिक रहा। चलिए अब भी यहां पे देखिए क्या कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। ये ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन चलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या प्रिंट कर दिए? ए को प्रिंट कर दिए। चलिए ठीक है। अब बोले कि ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे बी को प्रिंट कर दीजिए, लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए, बस इतना ही है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रिंटफ भी लिख सकते हैं या कोई वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल ले लिए एक्स नाम का और बोले एक्स के अंदर असाइन कर दो, जो भी बड़ा डेटा होगा वो एक्स के अंदर असाइन कर दो, और नीचे में हम लोग प्रिंटफ लिख के वहां पे एक्स का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। गॉट इट? तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग करना कौन सा है। तो हम लोग यही वाला ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइन भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए कि यहां पे आप लिख रहे हैं प्रिंट ऑफ, तो इसके अंदर लिख रहे हैं क्या? ग्रेटर नंबर इज
परसेंट डी ए का वैल्यू, फिर लिख रहे हैं क्या दूसरे जगह पे ग्रेटर नंबर इज परसेंट डी फिर बी का वैल्यू, लेकिन दोनों वैल्यू ही यानी कि जो मेरा टेक्स्ट होने वाला वो तो सेम ही होगा, वैल्यू चेंज होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं एक प्रिंटफ के अंदर पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं, वैल्यू चेंज करके प्रिंट कर देते हैं। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और इसका कोड भी बना के देख लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना हम लोग कर लेते हैं stdio.h। इसके बाद हम लोग को एक फंक्शन बनाना रहता, तो चलिए हम लोग फंक्शन भी बना लेते हैं और इसके अंदर अब हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले हमको दो नंबर लेना यूजर से, तो उसके लिए क्या करेंगे दो वेरिएबल बनाएंगे, ए और बी वेरिएबल हम लोग बना लिए। इसके बाद क्या करेंगे बोलेंगे प्रिंट ऑफ इंटर TWO नंबर। गॉट इट। दो नंबर यूजर से ले लिए। इसके बाद क्या होगा कि यूजर जो नंबर देगा उसको रखने के लिए वेरिएबल में हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ का। तो हम लोग स्कैनफ का यूज कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। गॉट इट। हम लोग दोनों का वैल्यू रख लिए। अब हम लोग को चेक करना कि बड़ा कौन सा है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लिए एक्स नाम का और इसके अंदर असाइन करना जो भी बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा एक्स के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके। उसके बाद लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अब बोल रहे हैं कि ए बड़ा है तो रिटर्न कर दीजिए ए, यानी कि ए को असाइन कर दीजिए एक्स के अंदर। ऐसा नहीं है तो बी को असाइन कर दीजिए, क्या ऐसा नहीं है तो बी को असाइन कर दीजिए। लास्ट में जैसी ये लाइन नंबर 8 का एक्सप्रेशन चल जाएगा तो एक्स के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आ जाएगा और बराबर हुआ तो ए का वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है प्रिंट करना था, लिखे प्रिंट ऑफ। अब बोलना है ग्रेटर नंबर इज परसेंट डी, और परसेंट डी के जगह पे हम लोग एक्स का वैल्यू को प्रिंट कर दिए। गॉट इट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस भी रिड्यूस हो गए और छोटा सा प्रॉब्लम भी हो गया। बड़ा प्रॉब्लम था प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा ज्यादा कोड लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोड को रिड्यूस कर दिए। गॉट इट। तो अब हम लोग रिटर्न 0 भी कर देते हैं। हो गया। अब हम लोग चाहते क्या कि इस प्रॉब्लम को रन करके देख ले, तो चलिए रन भी कर लेते हैं। तो इसको रन कर दिए। अब बोलेगा क्या कि दो नंबर को एंटर करना, हम बोले ठीक है कर देंगे, क्या दिक्कत है। हमने एंटर किया 1020। तो इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 20 है, तो प्रिंट हो गया ग्रेटर वैल्यू इज 20। गॉट इट। और हम लोग चाहे एग्जाम्पल लेना है तो और एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर से दो वैल्यू बोला जा रहा है, हम लोग दोनों वैल्यू सेम दे दिए तो क्या होगा 50-50 दिए तो अभी भी प्रिंट होगा 50। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में।